दोस्तों दिवाली तो हो गई, बट दिवाली की कुछ निशानियां मतलब कुछ इस तरह के मटके हमारे घर पर ही रह गए हैं, जो कि यहाँ वहाँ लुढ़क रहे हैं और मुझे वो देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो सोचा क्यों ना आज इन्हीं से कुछ बनाया जाए, कुछ नहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज़ बनाई जाए। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए हमारे प्यारे प्यारे से पॉट्स। तो देखिए किस तरह से इन छोटे छोटे मटकों को पॉट्स में कन्वर्ट करना होता है और इनमें आप कौन कौन से प्लांट लगा सकते हैं। जय श्री राधे दोस्तों जब से मैंने नए टेरेस गार्डन की शुरुआत की है ना, तब से मैंने इस वाले गार्डन के लिए कोई भी पॉट कबाड़ से जुगाड़ करके नहीं बनाया है। तो आज सुबह जब मैं घर की सफाई कर रही थी ना, तो मुझे पता क्या मिला, दिवाली की कुछ ऐसी चीज जो कि मेरे गार्डन के लिए पॉट का कार्य कर सकती है। और डैम श्योर वो चीजें आप सबके घर में भी होंगी, क्योंकि दिवाली वाले दिन ना उन चीजों का सभी इस्तेमाल करते हैं और दिवाली होने के बाद वो बेचारी चीजें ऐसी ही यहाँ वहाँ लुढ़कती रहती है। तो सोचा क्यों ना आज आप सबके साथ दिवाली की उन वेस्ट चीजों का DIY शेयर किया जाए। तो अब बिना देरी किए चलिए कार्य को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक बार दर्शन कर लीजिए इन दिवाली के पड़े हुए वेस्ट मटेरियल का। इन्हें हम कहते हैं कुज्जू, जिनका इस्तेमाल किया जाता है दिवाली वाले दिन भगवान जी की पूजा वगैरह करने के लिए। तो काफी समय से ये ऐसे ही पड़े हुए थे घर में, तो आज सोचा क्यों ना इन्हीं का इस्तेमाल करके अपने गार्डन को सजाया जाए। और अभी आप देख भी रहे होंगे इसके अंदर ना चावल वगैरह और भी कई सारी चीजें डाली गई। तो इनको पहले चिड़ियों को डाल देते हैं, मतलब छत पे दाना डाल देते हैं और चिड़िया वगैरह अदर पक्षी वगैरह इनको खा जाए। उसके बाद अपना अगला काम शुरू करते हैं। तो अभी मैंने इन्हें अच्छे से खाली कर लिया है। तो पहले मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक बार इन छोटे छोटे से मटकों में पानी डालकर इन्हें थोड़ी सी मजबूती प्रदान की जाए, क्योंकि आपको तो पता है ना ये मिट्टी से बने हुए हैं और मिट्टी के बर्तनों में जब हम पानी डालते तो इनमें भी ऑटोमेटिकली मजबूती सी आ जाती। और इसके ढक्कन का तो अभी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे कुछ इस तरह से सेव करके रख लेते हैं। और अब हम इनका प्रयोग करेंगे गमले बनाने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पॉट्स बनाने के लिए मतलब ये तो फिलहाल मटका है, वो भी छोटे वाला। तो अब हमने इसे पॉट का रूप देना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे ड्रेनेज होल्स। ये सबसे जरूरी काम है और इसे सबसे पहले ही करना है। तो इसके ड्रेनेज होल्स ना कुछ इस तरह से नुकीली चीज की मदद से निकालेंगे। तो मैं इसके लिए प्रयोग कर रही हूँ स्कील का, और साथ में इस पत्थर का प्रयोग करके इसमें हम होल निकालेंगे। अब होल क्यों निकालने हैं साथ में ये भी जान लीजिए, ताकि अगर आप इस स्टेप को स्किप करने वाले हो तो आप इस गलती को करने से बच जाओ। जब हम ड्रेनेज होल्स निकाल देते हैं तो हमने इसमें प्लांट लगाना है। तो प्लांट्स की यहाँ पर जड़ें होंगी और जब होल्स निकाल दी तो होल्स के थ्रू जड़ों तक हवा भी जाएगी। और साथ में जब हम अपने पौधों को पानी देंगे, और कई कबार हम ज्यादा मात्रा में दे देते हैं, तो वो ज्यादा मात्रा में दिया हुआ पानी होल्स की मदद से बाहर निकल जाता है। तो फाइनली दोस्तों मैंने इन दोनों मटकों में कुछ इस तरह से छेद कर दिए हैं। और ये काम ना सबसे ज्यादा टफ होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि ये मटके मिट्टी के बने हुए हैं और जरा भी गड़बड़ हुई या जरा भी हमने ज्यादा मतलब जोर से इसे मारा तो भाई हमारा पूरा का पूरा मटका बर्बाद हो जाएगा और हमारा बेचारा गमला बनने से पहले बिखर जाएगा। इसीलिए आपने भी ना बिल्कुल आराम आराम से कार्य को करना है। और ये जो बड़ा वाला मटका है ना, ज्यादा भी बड़ा नहीं है, बट इसके अंदर की ये जो मोटी सी लेयर देख रहे हैं ना, इसमें छेद निकालने में काफी ज्यादा दिक्कत हुई और एंड में रिजल्ट ये मिला कि इसकी इनर परत जो है ना ये कुछ इस तरह से टूट के बाहर आ गई। थैंक गॉड मटके को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और दोनों में ही छेद निकल गए। नेक्स्ट कार्य हमारा ये है कि हमने सबसे पहले इसके लोअर पार्ट कुछ इस तरह के गार्डन वेस्ट को डालना है, ताकि मिट्टी वगैरह इन होल्स में अटके ना और हमारे पॉट खराब ना हो जाए। और पॉट्स खराब होने की वजह से कहीं प्लांट भी हमारे खराब ना हो जाए। तो इस गार्डन वेस्ट को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से प्लांट्स के छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर लिए हैं। अब इनको डाल देंगे इस लोअर पोर्शन में। आप चाहो तो आप बड़े पीसीस को भी डाल सकते हैं, बट वो ज़्यादा प्लेस कवर करेंगे, तो इसीलिए मैंने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया है। अब एक स्टेप तो कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अब हम इनमें डालेंगे सॉइल मिक्सचर, जो कि मेरे पास तो है नहीं। तो इसीलिए ये जो बड़ी वाली हमारी टोकरी है इसमें तो काफी ज्यादा है, तो सोचा क्यों ना इसी का लुत्फ उठाया जाए और इसी का प्रयोग करूंगी मैं छोटे छोटे से मटकों में, क्योंकि यहाँ पे ना काफी ज्यादा मिट्टी है। यहाँ से अगर हम थोड़ी बहुत निकाल भी लेंगे तब भी इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और हम और भी चीजें ऐड करेंगे मतलब इसमें, जैसे कि गोबर की खाद, अदर कोई फर्टिलाइजर
तो इससे ये मिट्टी की कमी पूरी होती रहेगी। तो चलिए भाई इसे भर लेते हैं कुछ इस तरह से, और साथ में बीच में थोड़ी सी खाद ऐड कर देते हैं। ये खाद रखी है मैंने गोबर के उपले की, इसे भुरभुरी बनाकर डाल देते हैं बीच में। अब ऊपर से फिर से मिट्टी डाल देते हैं इसमें। देखिए कुछ इस तरह से मटके को भी हम कुछ इसी तरह से सॉइल मिक्सचर से भरेंगे। पहले थोड़ी सी सॉइल मिक्सचर डालेंगे, थोड़ी सी नहीं, ये तो इसके लिए कुछ ज़्यादा ही होगी। अब थोड़ी खाद डालेंगे बीच वाले पोर्शन में, ताकि जो इस सॉइल मिक्सचर में थोड़ी बहुत खाद की कमी होगी वो इससे पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों अब हमारे दोनों ही कंटेनर्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनमें लगाएंगे प्लांट्स। तो मैं सोच रही हूँ इस छोटू वाले मटके में ये वाला स्पाइडर प्लांट की शूटिंग लगाऊंगी। तो ये देखिए स्पाइडर प्लांट्स की ना कुछ इस तरह से शूटिंग्स निकलती है, ये लंबी लंबी वाली। तो इनसे भी आप स्पाइडर प्लांट को ग्रो अप कर सकते हैं, और ये देखने में भी काफ़ी क्यूट और प्यारी सी लगती है। तो सोचा क्यों ना इसे ही लगा दिया जाए। अब बीच में से एक और इसका पीस कट कर लेते हैं। मैंने तो 2 पीस कट किए थे, बट इसके पूरे 3 पीसेस बन गए कुछ इस तरीके के। तो अब इन तीनों को ही लगा देते हैं और इस सुंदर से मटके को इन सुंदर सुंदर सी कलियों के साथ भर देते हैं। जो बड़ा वाला मटका है ना, उसमें मैं सोच रही हूँ क्यों ना ये क्लांचोए प्लांट को ऐड किया जाए। वैसे तो क्लांचोए प्लांट का कलर ग्रीन होता है, बट ये देखिए ये तो कुछ अजीबो गरीब सा ही कलर बन चुका है। पर चलो कोई बात नहीं, हम इसके साथ भी काम चला लेंगे। तो अब इसे लगाने के लिए आप देख सकते हैं मैंने मटके को पूरा ही भर लिया था, तो थोड़ी सी मिट्टी अब निकालनी पड़ेगी। पहले मैं सोच रही थी कि कोई कटिंग वाला प्लांट ही लगाऊंगी, बट अब मन में ख्याल आया क्यों ना ये विंटर फ्लावर लगाया जाए, क्योंकि विंटर में ना काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। और डेयर सब्सक्राइबर ने भी कमेंट किया था, तो चलो भाई सबकी मुरादें पूरी की जाए और इसको लगा देते हैं। अब कुछ इस तरह से मैंने मटके को आधा खाली कर लिया है। अब फिर से इसमें मिट्टी डाल देंगे कुछ इस तरह से। सो फाइनली दोस्तों इन दोनों ही मटकों में कुछ इस तरह से मैंने प्लांट्स लगा दिए हैं, और देखिए प्लांट्स लगाने के बाद कितने खूबसूरत से लग रहे हैं ये हमारे प्यारे प्यारे से मटके। देखिए कितना अच्छा इस्तेमाल हो गया है इनका। पहले ये बेचारे कभी यहाँ लुढ़क रहे थे कभी वहाँ, अब ये हमारे टेरेस गार्डन की शोभा को बढ़ाएंगे। और मेरा कलेक्शन इतना बुरा भी नहीं था प्लांट्स का, दोनों ही प्लांट मुझे काफी क्यूट से लग रहे हैं, ठीक ठाक ही लग रहे हैं मतलब। पर अभी आप सभी बता देना कि कोई करेक्शन करना हो इनमें या फिर कोई अदर प्लांट इनमें ऐड करना हो तो कर दूंगी। बट ये ग्रीन वाला ना ज्यादा शोभा दे रहा है, क्योंकि ये मटके का कलर रेड कलर का है, तो मटके का रेड कलर है तो उसकी वजह से ग्रीन सुंदर लग रहा है। ये भी ग्रीन ही था, बट इसे पता नहीं क्या हो गया कि इसे लालिया हो गया बेचारे को, और ये रेड रेड फिर थोड़ा इतना कॉम्बिनेशन जम नहीं रहा है ना। बट चलो कोई नहीं, अब हम इसकी केयर पे ध्यान देंगे, मतलब इस पे फोकस करेंगे, क्योंकि पहला ये बेचारा ना 5-6 नहीं पूरे 11-12 पौधों के साथ जी रहा, और इसका पोषण भी वो 11-12 पौधे मिलकर खा रहे, इसी की वजह से शायद इसे ला लिया। नहीं अब हम इसे भी हरा भरा बना देंगे। चलो अब फाइनल सेटअप लगा देते हैं, बट उससे पहले पौधों में थोड़ा थोड़ा पानी दे देते हैं। पानी नहीं दूंगी मैं, ये खाद वाला ही फर्टिलाइजर दूंगी। इसमें मैंने गोबर के उपले डिप किए हुए हैं, तो अब ये खाद बन चुकी है, तो कुछ इस तरह से इसमें दे देंगे हम, और इन छोटी छोटी सी कटिंग्स में भी। तो इसी के साथ हमारे सारे कार्य समाप्त हो चुके हैं। तो इनको हम कुछ इस तरह से अपने इस नए वाले टेरेस गार्डन पर रख देंगे। फिलहाल इनको यहीं पर रखूँ, और सुबह जैसे होती है तो इन्हें किसी नई जगह पे, मतलब अपने गार्डन में सुंदर सा सेटअप देखेंगे कि कहाँ पे ये ज्यादा सुंदर लगे, वहाँ पे इन दोनों को रख देंगे। तो दोस्तों आज का आपको ये कबाड़ का जुगाड़ कैसा लगा? काफी समय के बाद मैंने कबाड़ से जुगाड़ बनाया, तो एक कमेंट करना तो बनता है यार। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।